अंशुमन के वॉलेट में देखी गीतांजलि की फोटो, उड़ गए अरमान के होश। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि भरोसे, अतीत और पहचान की परतें खुलने वाली हैं। और इस बार जो राज खुलेगा वो न सिर्फ अरमान की दुनिया को हिला देगा बल्कि अभीरा, गीतांजलि और अंशुमन, इन चारों की जिंदगियों को उलट पलट कर रख देगा। जहां एक तरफ शादी की तैयारियां पूरे शबाब पर है, सज रही है मंडप की रोशनी, घरों में गूंज रही है शहनाइयां और हर चेहरे पर है एक झूठी मुस्कान। वहीं दूसरी तरफ किस्मत ने बिछा दिया है ऐसा जाल जिसमें फंसेगा हर वो रिश्ता जिसे अब तक मजबूत समझा जा रहा था। मीरा के कहने पर गीतांजलि और अरमान ने एक नई शुरुआत का फैसला तो कर लिया, लेकिन उस नई शुरुआत की नींव अब भी रखी जा रही है अधूरे सच पर, एक अधूरे रिश्ते की राख पर। और उस रिश्ते का नाम है अभीरा। गीतांजलि अब भी बेचैन है। वो महसूस करती है कि अरमान की आंखों में एक परछाई है जो हर बार उसकी मुस्कान के पीछे छिप जाती है। और जब वो अरमान से उसकी पहली पत्नी अभीरा के बारे में पूछती है तो अरमान की आंखें छलकने लगती हैं, उसका चेहरा उतर जाता है और शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। उधर अभीरा ने भी एक ऐसा कदम उठाया है जिसे उठाने में अक्सर एक उम्र बीत जाती है, तलाक का फैसला। उसे लगता है अरमान अब आगे बढ़ चुका है, उसकी जगह किसी और ने ले ली है और वो कोई और है गीतांजलि। विद्या बार बार समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि हो सकता है अब भी कोई सच्चाई बाकी हो, लेकिन शायद टूटे दिल की आवाज सबसे ऊंची होती है। अभीरा साइन कर देती है वो पेपर्स जो उसकी मोहब्बत की मौत का ऐलान है। इसी बीच अरमान भी छटपटा रहा है। वो चाहता है कि गीतांजलि को सच बता दे, सब कुछ साफ कर दे, लेकिन तभी दादू एक नई योजना बना लेते हैं। वो चाहते हैं कि शादी की शुरुआत हो मंदिर की पवित्रता के साथ, जहां पंडित जी शादी की तारीख तय करें। योजना बनती है, सब निकलते हैं मंदिर की ओर, लेकिन नियति ने फिर एक बार अपनी चाल चली है। महाराज की तबीयत बिगड़ जाती है और गीतांजलि मीरा के साथ रुक जाती है, जबकि अरमान दादू के साथ अकेले मंदिर पहुंचता है। और ठीक उसी मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचते हैं अंशुमन और अभीरा, और तभी होता है एक टकराव, एक भावनात्मक विस्फोट, जहां सामने होते हैं दो ऐसे लोग जिनके बीच अनदेखे धागों से जुड़ी हुई हैं कहानियां और जिनकी नजरों में अब भी तैरते हैं अधूरे अफसाने। भीड़ में दोनों टकरा जाते हैं और इस टकराव से गिरते हैं उनके वॉलेट, वो वॉलेट जिनमें बंद है ऐसे राज जो अब तक दिलों में छिपे हुए थे। दोनों वॉलेट एक जैसे हैं और इसी गफलत में वॉलेट हो जाते हैं एक्सचेंज। अरमान उठाता है अंशुमन का वॉलेट और अंशुमन चला जाता है अरमान का वॉलेट लेकर। और फिर आता है वो पल जब दोनों को अलग अलग जगहों पर पेमेंट करना होता है। वो जैसे ही वॉलेट खोलते हैं तो थम जाती है सांसें, कांप उठते हैं होश, क्योंकि अरमान के हाथ में होता है अंशुमन का वॉलेट और उसमें छिपी होती है गीतांजलि की तस्वीर, वो तस्वीर जिसे देखकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं अंशुमन के हाथ में होता है अरमान का वॉलेट और उसमें से निकलती है अभीरा की फोटो। दोनों की आंखें भर आती हैं। अरमान को समझ नहीं आता कि आखिर गीतांजलि की तस्वीर अंशुमन के वॉलेट में क्या कर रही है। क्या यह सिर्फ एक पुरानी याद है या कुछ ऐसा जो आज भी जिंदा है? दूसरी ओर अंशुमन भी बुरी तरह हिल चुका है। जिस लड़की से उसने कभी मोहब्बत की थी वो तस्वीर आज भी किसी और के पास क्यों है? क्या अरमान और अभीरा के बीच कुछ अधूरा बाकी है? इस तस्वीरों ने सिर्फ चेहरों को नहीं बल्कि रूहों को झकझोर कर रख दिया है। अरमान जाता है मीरा के पास और पूछता है, क्या गीतांजलि का कोई अतीत है जिससे मैं अब तक अनजान था? मीरा खामोश है और उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन चुकी। गीतांजलि की आंखों में डर है, वो डर कि कहीं उसका अतीत उसकी नई जिंदगी को निगल न जाए, क्योंकि जो राज उसने अब तक दिल के तहखाने में बंद करके रखा था वो अब बाहर आ चुका है। और अब सामने खड़ा है अंशुमन, वो शख्स जिससे गीतांजलि ने कभी वादे किए थे और फिर अचानक सब तोड़ दिए थे। अब सवाल यह है, क्या अरमान गीतांजलि से सवाल करेगा? क्या अभीरा को सच्चाई का एहसास होगा कि अरमान उसे आज भी दिल से चाहता है? क्या अंशुमन फिर से गीतांजलि की जिंदगी में जगह बनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टकराव, ये वॉलेट एक्सचेंज और ये तस्वीरें सिर्फ इत्तेफाक थी